हो गया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज पार्ट 4 है जो बेसिक मैथ का जो पार्ट 4 है उसका नोट पॉइंट 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, असमान प्रकार की जो चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता है दोस्तों। इस पॉइंट को आपको समझ के चलना है और ये नोट पॉइंट अपनी एक कोई नोट्स बनाना है उसमें लिख लें, क्योंकि ये बेसिक है, 2-4 पन्नों में आ जाएगा, वो आपको काम में रहेगा। ठीक है, तो असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में क्या क्या होता है, गुणा और भाग नहीं होता है। जैसे कि ए है, ये क्या है, ए और इंटू बी, तो इसमें आपस में गुणा या भाग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे नोट पॉइंट 2 में क्या है, दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दो चर राशियाँ हैं, उनमें कोई चिन्ह न हो तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई, तो क्या है, एक्स इंटू वाई, ये है रूप है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ए बी बराबर ए इंटू बी, ये गुणा है। जैसे कोई चिन्ह हो दो चर राशियों के बीच में तो क्या माना दोस्तों, गुणा का चिन्ह माना दोस्तों। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, अच्छी तरीके से कराते हैं, समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं, दोबारा फिर समझाते हैं। जैसे ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या हुआ, ए बी सी, ये क्या है, गुणा के रूप में है। ए डॉट बी सी, मतलब ये ए इंटू बी इंटू सी, ये गुणा के रूप में है। ठीक है दोस्तों। नोट पॉइंट 3, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। क्या होता है दोस्तों, निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यदि आधार बराबर हो तो गुणा, देखो यदि आधार बराबर हो तो दोस्तों, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है दोस्तों, घातें जुड़ जाती हैं। आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ए स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, तो क्या हुआ दोस्तों, देखो बराबर ए एक्स प्लस वाई, क्या हुआ, घातें जुड़ गई गुणा में। जब क्या हो, देखो ये क्या कह रहा है, पॉइंट को समझो। आधार बराबर हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर ए और इंटू एक्स स्क्वायर बी, तो क्या होगा, एक्स ए प्लस बी, ये क्या हुआ, जब आधार क्या है, समान है इसका, देखो आधार है समान ए, तो क्या हुआ, गुणा में क्या हुआ, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों। नोट पॉइंट 4, यदि किसी संख्या के घात में, देखो जैसे एक एग्जांपल ये बता देते हैं, एक्स स्क्वायर 5 इंटू ए स्क्वायर 2 बराबर कितना हुआ, जुड़ गई, आधार समान है तो घातें क्या हुआ, गुणा में जुड़ गई, ए स्क्वायर 7। ठीक है, और आधार समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो ए इंटू बी, तो 7 घातें ए पे, लेकिन आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 7 5 12, तो ए पे कितनी घातें हो गई, 12 घातें हो गई दोस्तों। तो नोट पॉइंट 4, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी अगर संख्या पर कोई घात ना हो तो एक मानी जाती है, तो वही है, इसमें एक मानी जाएगी घात। तो चलते हैं क्या है, एक मानी जाती है घात, क्या मानी जाती है, एक। जैसे 2 इंटू 2 1 स्क्वायर, तो इस पर क्या माना जाएगा, 2, देखो इस पर एक भी घात नहीं है तो इस पर एक मानी जाएगी, तो 2 का गुणा 2 इंटू 2 बराबर 2 स्क्वायर, क्या हुआ, 2 स्क्वायर। जैसे ए इंटू ए, तो क्या हुआ, इसमें 2 घात हैं, ए स्क्वायर हो गया 1 घात का। नोट पॉइंट 5, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। आधार क्या हो, बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है जो ए पे है ना, ए पे स्क्वायर है, ये ए पे स्क्वायर है वाई। ठीक है, ए पे एक्स स्क्वायर, ए पे वाई स्क्वायर, तो बराबर ए एक्स ए, जैसे देखो ए एक्स अपॉन ए वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई। क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है, यदि आधार हो तो, यानी आधार क्या हो, बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। आधार क्या हुआ, बराबर हुआ, भाग हुआ, तो घात में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो क्या हुआ, घातें घट गई दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल देखते हैं a 7² अपॉन a²। तो देखो a पे 7 घाते हैं और a पर 2 घाते हैं, तो क्या है आधा समान है और भाग कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? भाग। और भाग में क्या होगा? घातें घट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? और समझ में आए तो आप बताएं लाइक करके कमेंट करके। तो क्या हुआ? a पे 5 घातें आ गई, तो a अपॉन a, तो क्या है इसमें आधार बराबर है, तो आधार पर क्या होगा? घातें कट जाएंगी। तो हमने a का भाग दिया a में, तो क्या हुआ? स्क्वायर मतलब 18 में थे 16 जाएंगे, तो कितनी घात बचेंगी? 2 घात बचेंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों नोट पॉइंट, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप बिल्कुल बेसिक से है, जो कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जैसे कि ax² कोष्टक बाई बराबर, तो हमने ये कोष्टक खोला तो इसका गुणा घात का घात में होगा, ना कि इसका वर्ग। इसका कभी वर्ग नहीं करना, इसका गुणा ऊपर वाली घात में करना, ये ध्यान रखना है। तो अभी आपको बताते हैं, जैसे कि a पे जैसे ये हुआ ax-y, ठीक है, एग्जांपल है। तो देखो ये एग्जांपल ये है, इससे समझ में आएगा आपको। जैसे a कोष्टक, जैसे a कोष्टक 3 और नहीं, ये कोष्टक यहाँ नहीं होगा, ये कोष्टक यहाँ होगा 2। तो कभी आपको इसका क्या है, कोई यहाँ पे जैसे मान लो कि यह 2 है और 2 पे क्या लगी हुई है? हमारी घात लगी हुई है। जैसे मान लो ये घात लगी हुई है और इस पर कोष्टक है, तो कभी यहाँ का इसका वर्ग नहीं होगा, यहाँ का पहले गुणा होगा, उसके बाद जो भी करना है वो होगा। तो देखिए a² है तो इसका इसमें गुणा होगा, 3 दूनी 6, ये घात का जो वर्ग है उसमें गुणा होगा, तो 3 दूनी कितना हुआ? 6, तो 6। कभी इस संख्या में इसका वर्ग नहीं करना, ना क्यों करना। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पॉइंट दोबारा पढ़ा दे तब समझ में आएगा आपके। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है कोष्टक खोलने पर, ना कि वर्ग होगा, ना क्यों होगा, क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया। ये देखो कोष्टक खोला मैंने तो क्या हुआ? गुणा हुआ, तो कितना हुआ? a पे 6 घातें आ गई। ठीक है, तो ये है आपका छोटा सवाल, ये बताते हैं। देखो ये कोष्टक है, ये कोष्टक है, इस कोष्टक में -2 तो क्या होगा? पहले सबसे पहले माइनस से माइनस काटेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ये ध्यान रखना, कितना भी कोष्टक के ऊपर घातें वो हमेशा गुणा होगा। तो माइनस से माइनस काटे कितना हुआ? 4, तो माइनस के 4 उसके घात में आ गए। अब आप गुणा कर सकते हैं, तो अब इसका जो भी होगा गुणा कर सकते हैं। तो देखो -2 तो 4 बार माइनस हुआ मेरे 4, वो समबार और विषमबार बताया था। अगर 3 बार आता तो क्या आता? माइनस, और 4 बार जैसे आया तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या गया? ये सम मतलब समबार मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। तो गुणा करते हैं अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और आपको अगर ना समझ में आया तो फिर बताएं कमेंट करके, तो हम बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो 2 पे 50 घात का गुना क्या होगा? मतलब आरआरबी में आया कोई क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरआरबी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बताता हूँ। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, 2 पे 50 घात इंटू 2। तो हमने क्या कहा था कि मतलब 2 पे 50 घात का 2 गुना क्या होगा? तो 2 गुना क्या होगा? तो ठीक है, 2 पे 50 घात इंटू 2 गुना हो गया, 2 इंटू 50 इंटू 2। तो मतलब कोई घात नहीं है। देखो हमने क्या कहा था कि जब भी कोई घात न हो तो उस पर एक घात मानी जाती है, आपको बताया था हमने। जब भी कोई घात न हो तो एक घात मानी जाती है ना। तो एक घात मानेंगे तो फिर 2 पे 50 घात इंटू 2, तो इस पर कितनी घात है? 1। तो कितना हो जाएगा इसमें? 2 पे 50 1 घात, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे 25 का घात का 4 गुना क्या होगा? 2 पे 25 घात का 4 गुना क्या होगा? तो देखो 2 पे 25 घात का 4 गुना, तो हमें कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से 2 पे 25 घात इंटू 4 गुना। अब हमें 4 पर क्या कितनी घात, कितने का डिवाइड है, मतलब कितने का वर्ग है, ये देखना है। तो हमेशा वर्ग के रूप में लाएंगे इसे। तो 2 पे 25 घात इंटू 2, तो कितने का? 2 का। तो अब ये क्या हो गया? इस पर 2 घातें होगी, इनकी घात बनाएंगे तो कितनी घातें जुड़ेंगे इसमें? तो 2 पे कितनी घात हो जाए? 27 घात। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा, उम्मीद है मुझे।